नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मंडी में आज आलू और प्याज की कीमतों में क्या परिवर्तन हुआ है, प्याज और आलू के क्या दाम इस वक्त चले हुए हैं, क्योंकि सोलन सब्जी मंडी में पिछले कुछ दिनों से प्याज की आपूर्ति और आलू की आपूर्ति लगातार जारी है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में आलू की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में हुई है और यह आलू ऊना जिला से सोलन सब्जी मंडी में पहुंचा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं बंद बोरियों में इस वक्त आलू है और आलू की मात्रा काफ़ी अधिक मंडी में पहुंच रही है। बड़ी मात्रा में आलू मंडियों में अब आलू की आपूर्ति है, आलू की डिमांड भी काफ़ी अधिक देखने को मिल रही है और इसी का ही परिणाम है कि डिमांड जब अधिक है तो आलू के दामों में भी तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। सोलन सब्जी मंडी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सोमवार का दिन है, आज मंडी बंद रहती है। बड़ी कम संख्या में खरीदार मंडियों में सब्जियां खरीदने के लिए आए हुए हैं। बड़ी कम संख्या में किसान सोलन सब्जी मंडी में सब्जियां लेकर आए हुए हैं, क्योंकि सोमवार को मैक्सिमम जो सब्जी की दुकानें हैं वो बंद रहती है और खरीदारी बड़ी कम होती है। थोड़ी बहुत ही सब्जियां सोलन सब्जी मंडी में आज पहुंची है। जो सब्जियां पहुंची उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। बंद गोभी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जगह जगह पर बंद गोभी बड़ी मात्रा में मंडियों में आई हुई है, बोरियों में बंद है और बंद गोभी के दाम भी अब गिर गए हैं। हालांकि एक समय 20 से 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बंद गोभी मंडी में बिक रही थी, लेकिन अब 6 से 7 या हद से 8 रुपये तक बंद गोभी का रेट सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त बना हुआ है। बंद गोभी के दामों में भी गिरावट देखने को मिल रही है, तो फूल गोभी के दाम भी सोलन सब्जी मंडी में लगातार गिर रहे हैं और यही वजह है कि किसान थोड़े परेशान हैं, हैरान भी है कि ऐसा अचानक क्या हो गया है कि फूल गोभी और बंद गोभी के दामों में लगातार गिरावट देखने को मिली। तो इसकी वजह ये है कि पंजाब और हरियाणा से बंद गोभी और फूल गोभी की बड़ी मात्रा में इस वक्त आपूर्ति शुरू हो गई है और क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी है वहाँ की, और यही वजह है कि वहाँ के फूल गोभी और बंद गोभी के दामों में तेज़ी देखने को मिल रही है और यहाँ के जो रेट हैं वो लगातार गिर रहे हैं। और ठीक है, सोलन सब्जी मंडी में प्याज के दामों में आज कोई ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। 43 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लाल प्याज जो जयपुर से अलवर से, राजस्थान के अलवर से सोलन सब्जी मंडी में पहुंच रहा है और यह प्याज 43 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। हालांकि कल भी कुछ इसी तरह के भाव थे, आज भी कोई भाव में बड़ा परिवर्तन सोलन सब्जी मंडी में देखने को नहीं मिला है। लाल प्याज बड़ी मात्रा में अब नासिक के प्याज की आपूर्ति थोड़ी बंद हो रही है और उसके वजह से अब राजस्थान का जो प्याज है बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में ही नहीं बल्कि देश भर की मंडियों में पहुंच रहा है, प्रदेश के अन्य मंडियों में पहुंच रहा है, क्योंकि अब प्याज ताज़ा है और नई फसल का है और लाल प्याज है, तो इसके लिए इसकी डिमांड भी है। क्योंकि जो नासिक का प्याज है वो स्टोरों का प्याज है, क्योंकि नासिक में प्याज की फसल अब समाप्त हो चुकी, नई फसल आने में अभी थोड़ा समय बचा है, तो लोग ज़्यादा इस प्याज को खरीदना पसंद कर रहे हैं। तो यही वजह है कि मंडियों में अब यही प्याज बिक रहा है। हालांकि नासिक के प्याज का रेट गिरकर अब 32 रुपये तक पहुंच गया था, लेकिन अब नासिक से प्याज की आपूर्ति काफ़ी कम मंडियों में हो गई है और लाल प्याज सोलन सब्जी मंडी में जो राजस्थान से यहाँ पर आ रहा है उससे 43 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिक रहा है। यदि हम आलू की बात करें तो ऊना का आलू के भाव भी अब गिरने शुरू हो गए हैं। एक समय ऊना का आलू 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा था, लेकिन अब इसका भाव गिरकर 16 रुपये हो चुके हैं। 800 रुपये का बोरी अब मंडी में बिक्री 50 किलो का आलू सोलन सब्जी मंडी में आप देख सकते हैं कि ऊना का आलू बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में पहुंच रहा है। ऊना से आलू की लगातार आपूर्ति जारी है। हिमाचल प्रदेश में आलू का उत्पादन ऊना में अब बहुत अधिक होता है, बड़े पैमाने पर वहाँ पर आलू की खेती की जाती है और उसी का ही परिणाम है कि ऊना में आलू का उत्पादन इस बार भी बम्पर हुआ है। हालांकि बरसात के दिनों में बारिश का एक दौर हिमाचल प्रदेश में लंबे समय तक चला है और उसकी वजह से नुकसान काफ़ी
किसानों को उठाना पड़ा है। आलू की खेती भी प्रभावित हुई है, लेकिन फिर भी आलू की इस बार फसल काफ़ी अच्छी है और उन्ना का आलू सोलन सब्जी मंडी में पहुंच रहा है। तो 16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यह मंडियों में बिक रहा है। तो कुल मिलाकर आलू के दामों में हालांकि हम ये कह सकते हैं कि पिछले दिनों की तुलना में थोड़ी गिरावट अब देखने को मिली है। 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यह आलू बिक रहा था और 43 रुपये के हिसाब से इस वक्त लाल प्याज सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। यह प्याज इसमें यदि हम बात करें तो मंडी में जब आया था तो 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था। पिछले 20-25 दिनों में इस प्याज के दामों में केवल 7 रुपये की गिरावट देखने को मिली है और हालांकि प्याज की कीमतें बाजार में अभी भी 60 से 70 रुपये के बीच में बनी हुई है। कुछ ज़्यादा परिवर्तन प्याज के दामों में देखने को नहीं मिला है, लेकिन मंडियों में प्याज की कीमतें ज़रूर इस वक्त कम हुई है। लेकिन इस दौरान यदि हम बात करें कि नासिक का प्याज सोलन सब्जी मंडी में सबसे पहले 60 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा था। देश भर में प्याज की कीमतों में अक्टूबर के जो आखिर के दिन थे तो प्याज के रेटों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। तो उछाल अभी तक बरकरार है। 43 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज मंडियों में बिक रहा है, तो बाजार में यह प्याज 60 से 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। प्याज की कीमतों में अभी गिरावट होने की संभावना नहीं है। हालांकि बीच में अफगानिस्तान से प्याज मंडी में जरूर पहुंचा था, तो उससे लग रहा था कि प्याज की कीमतें कम होगी और यह वो प्याज 33 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था। लेकिन अफगानिस्तान के प्याज की डिमांड काफ़ी कम देखने को मिली और मंडियों में जहां पर वो प्याज आया तो उन्हें बेचने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि होटल या फिर जो होटल कारोबारियों के लिए ही वो प्याज से डिमांड आ रही थी, लेकिन लाल प्याज की डिमांड आम उपभोक्ताओं से आ रही है। तो यही वजह है कि मंडियों में लाल प्याज का अभी भी बोलबाला चला हुआ, बड़ी मात्रा में प्याज पहुंच रहा है। लेकिन प्याज की कीमतों में कोई ज़्यादा परिवर्तन सोलन सब्जी मंडी में आज देखने को नहीं मिला है। कल भी इसी तरह के भाव थे, लेकिन आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि गुजरात और मध्य प्रदेश से प्याज की आपूर्ति अब शुरू होने वाली है और उसके बाद हो सकता है कि प्याज की कीमतें कम हो। लेकिन अभी तक प्याज की कीमतें आसमान छूती हुई है, आसमान छू रही है। उपभोक्ताओं को कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। हालांकि सरकार ने राहत प्रदान करने के लिए 25 रुपये की किलो के हिसाब से प्याज बेचना भी शुरू किया था रियायती दरों पर, लेकिन उसका लाभ भी सोलन और शिमला के शहर में कुछ चंद लोगों को ही मिल पाया। बाकी आम उपभोक्ताओं को महंगे दामों पर ही प्याज और आलू खरीदना पड़ा है और एनसीसीएफ द्वारा ही प्याज की आपूर्ति सोलन मंडियों में, सोलन सहित पूरे प्रदेश की मंडियों में की जा रही है। और जो महंगे दामों पर प्याज बिक रहा था तो उसकी वजह कहीं ना कहीं एनसीसीएफ भी है, जो प्याज अपने स्टोरों से जब निकाल ली थी तो बड़े मनमाने दाम यहाँ पर मंडियों से आढ़तियों से वसूल रही थी। जबकि सरकार से यह उम्मीद होती है कि जब सरकार द्वारा प्याज की आपूर्ति की जा रही है तो कम दामों पर की जाए ताकि लोगों को राहत मिले। लेकिन सरकार भी की एजेंसियां भी मुनाफा कमाने में इस वक्त जुटी हुई थी जब प्याज के कीमतें लगातार बढ़ रही थी। तो इसी का ही परिणाम है कि प्याज की कीमतें हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आसमान छू रही है, क्योंकि सरकार ने भी किसानों से प्याज की खरीद की हुई है और एनसीसीएफ और नेफेड के माध्यम से, और प्याज की खरीद उस वक्त की है जब प्याज की कीमतें काफ़ी कम थी। ऐसे सस्ती दरों पर प्याज खरीदा गया है और जब प्याज की डिमांड अधिक हुई और देश में प्याज की किल्लत हुई तो एनसीसीएफ ने प्याज अपने स्टोरों से निकालना शुरू किया। लेकिन हैरानी इस बात की हुई कि प्याज की कीमतें वहाँ से जब स्टोरों से प्याज निकला तो बढ़ी हुई थी, जबकि यह उम्मीद की जा रही थी कि आम उपभोक्ताओं को एनसीसीएफ द्वारा सस्ता प्याज प्रदान किया जाएगा, सरकार द्वारा राहत प्रदान की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यही वजह है कि हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश में अभी भी प्याज की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। तो सोलन की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि प्याज की कीमतों में कोई ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। लेकिन यह अलग बात है कि जो किसानों की फसलें इस वक्त तैयार हुई है, तो किसानों की जो फसलें तैयार हुई है और उनके दाम लगातार गिर रहे हैं। चाहे हम बंद गोभी की बात करें, गोभी की बात करें, मटर अब मंडियों में आ रहा है तो मटर के दामों में भी ज़बरदस्त गिरावट अब देखने को मिल रही है। तो सोलन सब्जी मंडी की तस्वीर है इस वक्त आप देख रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।